नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष। मैं हूं एकता पंची आपके साथ। भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ जनता को अरबों रुपयों का चूना लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने पर भी गृह मंत्रालय क्यों है चुप? दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों का वाहन स्क्रैपिंग घोटाला। सरकारी विभाग के आला अधिकारी, प्रवर्तन एजेंसियां और स्क्रैपर्स जांच के घेरे में। दिल्ली के जीवन काल समाप्त हो चुके वाहनों ELV के निपटान में करोड़ों रुपए का विशाल घोटाला जग जाहिर है। प्रवर्तन एजेंसियों, दिल्ली परिवहन विभाग प्रवर्तन शाखा, दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम प्रवर्तन शाखा और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं RVSF के बीच गहरी मिलीभगत का संदेह स्पष्ट नजर आ रहा है। जाली प्रमाण पत्रों, जब्त किए गए वाहनों के अनियमित निपटान और सरकारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन से जुड़े इस घोटाले से कथित तौर पर सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। यह विवाद उस दिन से दिल्ली में शुरू हो गया था जिस दिन से दिल्ली परिवहन विभाग ने NGT और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश को मानने की बात कह दिल्ली में 10 साल पूरे कर चुके डीजल वाहन और 15 साल पूरे हो चुके अन्य फ्यूल मोड से चलने वाले वाहनों को उठवाकर दिल्ली से बाहर पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलरों को सुपुर्द करना शुरू किया था। इस कार्यवाही से रुष्ट जनता दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने लगी और अनगिनत शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली परिवहन विभाग को इसके लिए एक नीति बनाने और जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश जारी कर दिया, जिस कारण दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा 20 फरवरी 2024 वाहन स्क्रैप नीति घोषित की। परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर जारी इस नीति का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों को लागू करना था जिनमें 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप करना अनिवार्य है। दिशा निर्देशों में स्पष्ट प्रावधान दिए गए। पैनलबद्ध RVSF में स्क्रैपिंग का समान वितरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रियाएं और सरकारी खातों में बिना दावे वाले स्क्रैप मूल्य को अनिवार्य रूप से जमा करना। इसके अलावा अगर परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को जारी एक राजपत्र अधिसूचना के तहत सरकारी जब्त वाहनों के लिए जमा प्रमाण पत्र यानी कि COD पर प्रोत्साहनों पर स्पष्ट रूप से रोक और उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह साफ नजर आता है कि कई RVSF एवं प्रवर्तन अधिकारियों ने मिलीभगत करके जब्त किए गए वाहनों के बदले जारी जमा प्रमाण पत्र जारी कर उसके द्वारा प्रोत्साहित राशि प्राप्त की, जो कि अधिसूचना और सीधा उल्लंघन के साथ भारत सरकार और राज्य सरकारों के राजस्व में चूना लगाने का सबूत है। अधिसूचना के अनुसार वाहन स्क्रैप COD केवल उन वाहन मालिकों को जारी हो सकता है जो स्वेच्छा से अपने वाहनों को स्क्रैप करते हैं, जिससे उन्हें नए वाहन खरीदते समय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन राशि का फायदा उपलब्ध हो सके। जब्त किए गए वाहनों पर अवैध रूप से COD जारी करके स्क्रैपिंग कंपनियों ने सार्वजनिक धन की हेराफेरी की। जानकार सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार SG जंकयार्ड एंड रिसाइकलिंग LLP, PKN मोटर्स, भारत व्हीकल स्क्रैप फैसिलिटी, गो ग्रीन ELV हैंडलर्स, ग्रांड ग्लोबल जंकयार्ड एंड रिसाइकलिंग LLP, सरल ऑटो स्क्रैपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 7 स्टार ऑटो स्क्रैपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सेलेक्ट ऑटो एवं अन्य कई स्क्रैप डीलरों ने ना तो कोई कारण बताओ नोटिस के बाद विभागों में पैसे जमा कराए और स्पष्ट प्रतिबंधों के बावजूद अवैध COD जारी किए, जिनकी जांच करना बहुत ही आसान है, पर फिर भी विभाग एवं दिल्ली सरकार है चुप। दिल्ली परिवहन विभाग में 3 पहिया 3 सवारी के लिए अनिवार्य वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट की जांच में पाया गया कि परिवहन विभाग के अधिकारी ने बिना प्रमाण पत्र की जांच किए नए 3 पहिया 3 सवारी वाहनों को खरीदने के आदेश जारी कर दिए, जबकि सच्चाई यह है कि वह वाहन स्क्रैप हुए ही नहीं हैं और स्क्रैप डीलर द्वारा जारी प्रमाण पत्र यानी कि COD पर डिजिटल हस्ताक्षर ही नहीं गए हैं और वाहन डिजिटल हस्ताक्षर किए बिना वाहन पोर्टल पर वाहन स्क्रैप होना संभव ही नहीं है। अर्थात माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना के साथ विभाग द्वारा जारी
एसओपी का खुला उल्लंघन पूरी जानकारी परिवहन आयुक्त को होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। हजारों जब्त वाहनों का निपटान कानूनी प्रक्रिया से करने की जगह प्रवर्तन शाखा एवं विभाग के आला अधिकारियों ने कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए वाहनों को सीधे आरबीएसएफ को सौंप दिया, जिस कारण सरकारी राजस्व में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। स्क्रैपिंग नीति के खंड 10 अध्याय 3 के अनुसार यदि 15 दिनों के भीतर वाहन मालिकों द्वारा स्क्रैप मूल्य के प्रति दावा नहीं किया जाता है तो आरबीएसएफ को स्क्रैप की राशि सरकारी खातों में जमा करानी होगी। फिर भी अधिकतर आरबीएसएफ कंपनियों ने विभागों में भुगतान नहीं किया और विभागों द्वारा जब कारण बताओ नोटिस जारी किए गए तो भी बिना किसी वसूली कार्यवाही के नजरअंदाज कर दिया गया। यह घोटाला चुनिंदा दंडात्मक कार्यवाही को भी उजागर करता है। महिंद्रा एमएसटीएस रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड को एक उल्लंघन के लिए काली सूचना में डाल दिया गया, जबकि गो ग्रीन ईएलवी हैंडलर्स, जिसे विस्फोटक अधिनियम के तहत एक केस प्रॉपर्टी वाहन को कबाड़ करते हुए पकड़ा गया था, उसको विभाग ने काली सूची में शामिल करने की जगह उससे बेरोक टोक अपना कारोबार जारी रखा। चोरी के वाहनों के साथ पकड़े जाने के बाद भी एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित आरबीएसएफ कंपनियों को प्रवेश देकर उनके साथ कारोबार किया। विभागों द्वारा अनियमितताओं में और इजाफा करते हुए मोटर वाहन नियम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के दायरे में न आने वाले 10,900 से ज्यादा ई रिक्शा के पदों को शक्ति का दुरुपयोग करते हुए उठवाकर सीधे आरबीएसएफ को स्क्रैप करने के लिए सुपुर्द कर दिए गए, जिससे गरीब मालिकों की आजीविका छिन गई। आरबीएसएफ कंपनियों द्वारा अपने निजी कर्मचारियों को दिल्ली पुलिस और एमसीडी के लोगों वाले फर्जी पहचान पत्र तक जारी कर रखे थे। सीबीआई जांच की मांग, जारी प्रमाण पत्र, बकाया राशि की वसूली ना होना, फर्जी चालान, अनियमितता, निपटान। और इस वीडियो में इतना ही। ट्रांसपोर्ट से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष।